नमस्कार दोस्तों, खबर भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लंबे समय के बाद देश में लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और आज की रात सभी राजनीतिक दलों के लिए काफी ज्यादा भारी होने वाली है, क्योंकि 4 जून यानी कल इस बात का पता चल जाएगा कि साल 2024 में देश की सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। 1 जून को आखिरी चरण के जिस दिन मतदान खत्म हुए उसकी शाम को तमाम न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल आपके सामने आए। उन एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनते हुए सीधा सीधा दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि एक बार फिर से हैट्रिक जो है वो बीजेपी सरकार लगाने वाली है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। लेकिन यहां पर इसी बीच इस लोकसभा चुनाव में मैंने भी ग्राउंड जीरो पर उतरकर काफी सारे लोगों से बात की, काफी सारे लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की और ये जानना चाहा कि इस बार जनता किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट करने वाली है या फिर किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट जनता ने किए हैं। मैंने ज्यादातर दिल्ली में रहकर रिपोर्टिंग की और एक ऐसे स्थान से रिपोर्टिंग की जहां पर लाखों लोग जो हैं वो मिल जाते हैं और जिसमें मैं काफी सारे लोगों से यानी कई राज्य के लोगों से मैं बात कर पाया और वो जगह थी दिल्ली का आनंद विहार का पुल। वहां पर काफी सारे लोग दिल्ली के भी मिल जाते हैं, हमें काफी सारे लोग जो हैं मुझे बिहार के भी मिले, काफी सारे लोग वहां पर उत्तर प्रदेश के भी मिले, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पे से काफी सारे लोग दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं अपने अपने राज्यों से। यानी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो दिल्ली के अंदर रोजगार की तलाश में आते हैं, तो वो ज्यादातर आनंद विहार से होकर ही दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं और वही मुझे सबसे सही और सटीक जगह लगी जहां से मैं लोगों की बात, जहां से मैं लोगों के दिल में क्या चल रहा है इस बात का पता लगा पाता। तो मैंने काफी सारे लोगों से बात की। अब मैं आपको यह बताता हूं कि उन लोगों ने क्या कहा। दरअसल युवा पीढ़ी जो थी उसका कहना था पेपर लीक, उसका कहना था बेरोजगारी, उसका कहना था कि देश में नौकरियां कम है, उसका कहना था कि सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जा रही है। ये काफी सारे युवाओं का कहना था। देखिए, युवा हमारे देश के अंदर एक ऐसा तबका होता है जो पढ़ा लिखा होता है आज के दौर में और ज्यादातर नौकरी की तैयारी करते रहते हैं या फिर नौकरी ढूंढते रहते हैं। तो ये सब जो था युवाओं ने बताया और कुछ कुछ युवा ऐसे भी थे जो बीजेपी के काफी सारे कामों से खुश थे, जैसे राम मंदिर। सबसे बड़ा मुद्दा जो था इस चुनाव के अंदर वो राम मंदिर था। बीजेपी ने जो राम मंदिर बनवाया वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत के लिए कई गुना इंडिया गठबंधन से आगे ले गया और लोगों ने राम मंदिर को जहन में रखकर वोट जमकर किया। गरीब तबका जो था वो आज भी काफी सारी चीजों से परेशान है। गरीब तबके के काफी सारे लोगों का कहना था जो बुनियादी चीजें होती हैं, जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो उनके पास नहीं पहुंच पाती। लेकिन आज के टाइम में जिस तरीके का माहौल चल रहा है देश के अंदर, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर हो या फिर काफी सारी राज्यों की बात करूं तो मैं राशन मुहैया कराया है, वो काफी ज्यादा फैक्टर बना। बीजेपी को उस मुद्दे पर भी काफी ज्यादा पोट पड़ा गरीब तबके का, क्योंकि गरीब तबके का कहना था कि हमें जो है सरकार राशन दे रही है। वहीं अगर मैं थोड़े एजिड लोगों की बात करूं या फिर एक मिडिल क्लास तबके की बात करूं तो मिडिल क्लास तबका जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से नाखुश नजर होता हुआ दिखाई दिया। उसका कहना था कि सरकार जो है वो बुनियादी सुविधाओं पर काम नहीं कर रही है, हिंदू मुस्लिम की बातें करती है और यहाँ तक कि जो राशन दे रही है ये राशन भी नहीं देना चाहिए, इसके बदले रोजगार देना चाहिए। तो इन तमाम तरीके की लोगों की राय थी। लेकिन यहाँ पर जिस मुद्दों की वजह से, जिन कारणों की वजह से जीत हो सकती है तो वो सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर था। बीजेपी ने जो राम मंदिर बनवाया उसका लोगों पर काफी ज्यादा असर पड़ा और कहीं ना कहीं इस बार भी बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे ने इस लोकसभा चुनाव के अंदर जमकर काम किया। काफी सारे लोगों का तो यह भी कहना था कि पीएम मोदी हमारे लिए भगवान है, सीएम योगी हमारे लिए भगवान है। काफी सारे लोग ऐसे थे जो सिर्फ ये कहते थे कि भाई हम जो है हिंदुत्व को देखकर वोट करते हैं और बीजेपी जो है वो एक हिंदुत्व की पार्टी है। राम मंदिर, हिंदुत्व और जो जिस तरीके से बीजेपी ने राशन बांटा, ये 3 मुद्दे जो हैं वो इंडिया गठबंधन से बीजेपी को काफी ज्यादा
आगे ले गए। लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है, एग्जिट पोल कितने सही और साबित होते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है कि वो ऐसे कौन से मुद्दे थे जो बीजेपी को जीत दिला सकते हैं, या फिर जिन मुद्दों ने बीजेपी को जीत दिलाई, कमेंट में जरूर बताना। मेरे हिसाब से तो हिंदुत्व और राम मंदिर ने इस लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा काम किया, और इन दो चीजों को पब्लिक में जहन में रखकर काफी बढ़ चढ़कर वोट डाला, और यही वो मुद्दे थे जिसने इंडिया गठबंधन से बीजेपी को कई गुना ले जाकर आगे खड़ा कर दिया। तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।